शमूएल की पहली पुस्तक 13वें अध्याय के 13वें वचन को पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों पर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। तेरा राज्य बना न रहेगा। ध्यान से सुने, शाऊल के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजना क्या थी जानते हैं? शाऊल के राज्य को परमेश्वर सदा तक स्थिर रखना है आशा किया। प्रिय भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर आपको तात्कालिक रूप से आशीष देना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में तात्कालिक रूप से नौकरी या तात्कालिक रूप से आर्थिक मजबूती या फिर व्यापार में लाभ या मुनाफा, तात्कालिक रूप से आपके घर में सुख या शांति परमेश्वर देना नहीं चाहता है। आपको सदा काल के लिए परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब तक आप जीवित हैं, आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता को देना चाहता है। आप जब तक जीवित हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और संतुष्टि देना चाहता है। मेरा परमेश्वर एक व्यक्ति को तात्कालिक रूप से आशीष देने वाला नहीं है, सदाकाल के लिए एक व्यक्ति को आशीष देने वाला अद्भुत परमेश्वर है, मेरा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम में कुछ लोग अपने जीवन में तात्कालिक रूप से ही आशीषों को देख पा रहे हैं। एक महीने ठीक रहता, एक महीने ठीक नहीं रहता, कारण तात्कालिक। एक महीने जेब भरा रहता, एक महीने जेब खाली रहता है, कारण क्या है? तात्कालिक। एक महीना परिवार सुख शांति से भरा रहता है और दूसरे महीने सब कुछ गड़बड़ियों से भर जाता है, कारण तात्कालिक। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए, शाऊल के जीवन के प्रति परमेश्वर की सोच क्या थी कि सदाकाल के लिए तुम्हारे राज्य को स्थिर करूंगा आशा किया। शाऊल, तुम्हारे प्रति परमेश्वर की सोच बहुत ही उत्तम है। सदाकाल तक तुम्हारा सिंहासन स्थिर रहना है, तुम्हारा राज्य स्थिर रहना परमेश्वर आशा किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके प्रति परमेश्वर की आशा क्या है जानते हैं? आप सदाकाल तक आशीषित रहें। सदाकाल तक आपकी आत्मिकता आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आशीषदायक हो, आदर्शदायक हो। आपके ऊपर परमेश्वर ने जो आशीष रखा है, आपके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को परमेश्वर बांटने की आशा कर रहा है। लेकिन अपने ही हाथों से आप परमेश्वर से दूर जाएंगे। जो काम नहीं करना है यदि उसे करेंगे, अपवित्र कार्यकलापों में आप डूब जाएंगे। परमेश्वर जिसे मना किया उसे करेंगे, परमेश्वर जिसे नहीं कहा उसे करेंगे, अपने ही हाथों से उस आशीष को खो देंगे। आप अपने ही हाथों से परमेश्वर के आशीष को अपवित्र कामों के कारण या फिर पापमय कामों के कारण या पापमय आंखों के कारण परमेश्वर की आशीष को यदि आप खो देंगे, तो आपके द्वारा आपके बच्चों को जो आशीष मिलना है उसका क्या होगा बताइए? रुक जाएगा। शाऊल के जीवन में यही हुआ। मूर्खतापूर्वक तूने काम किया, गलत काम किया, मूर्खतापूर्वक जिया, तो मूर्खतापूर्वक काम किया, मूर्खतापूर्वक जिया, मूर्खता के काम किया। फलस्वरूप परमेश्वर जिसे आशा किया उस जीवन को तुम खो दिए। ये राज्य तुम्हारे हाथों से ले लिया जा रहा है। वास्तव में यदि राज्य शाऊल के हाथ में रहा होता तो शाऊल के बेटे क्या बनते? राज्य पर शासन करने वाले राजा बनते। शाऊल के पोते क्या बने होते? राजा बने होते। परपोते क्या बनते? राजा बनते। ये परमेश्वर चाहता था। भाई सुन रहे हैं, बहन सुन रही हैं, आपके ऊपर जो आशीष है आपके बच्चों को और उनके बच्चों को वे प्राप्त होना है। यदि आप चाहते हैं तो आपके मरने तक आशीषित जीवन जीना है, आपके मरने तक आदर्श जीवन जीना है। बीच में ही आपके जीवन समाप्त नहीं होना है। किए गए गलतियों के कारण, पापों के कारण, असाध्य रोगों को मोल लेकर समय से पहले आपको कब्र में नहीं जाना है। अचानक आपकी कहानी समाप्त नहीं होना है। आपको आशीषित होना है। फलस्वरूप आपकी पीढ़ी पीढ़ी आशीषित होना है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है।
उत्पत्ति 17 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी इसका अर्थ है खराई का जीवन जी। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है जानते हैं? खराई, धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन परमेश्वर चाहता है। अब्राम, सिद्ध होता जा, पवित्र होता जा, खराई का जीवन जी, क्योंकि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत, तात्कालिक है या अत्यंत बढ़ाऊंगा है? बोलिए, हम में कोई है क्या अत्यंत? परमेश्वर मुझे आशीष देना, मैं आशा कर रहा हूं, इसे कहें अत्यंत। परमेश्वर मुझे आशीष दे, मैं आशा कर रहा हूं, तो क्या करना है? और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश से राजा उत्पन्न हो मैं चाहता हूं। राजा, इसका अर्थ जानते हैं, तेरे द्वारा राज्य आएंगे। ये है आशीष। आप कह सकते हैं सारी आशीष अब्राहम को मिलेंगी, स्त्रियों को कोई आशीष नहीं मिलेगी। आइए देखेंगे 15वें वचन से। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। क्या लिखा है? मैं तुम्हारी पत्नी को आशीष दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम दोनों को आशीष देकर जातियों के लिए आशीषदायक बनाऊंगा। प्रिय माता पिता, सुनिए, आपके आत्मिक जीवन को हल्के में ना लें। सुन रहे हैं? आपके आत्मिक जीवन को हल्के में ना लें। आपके द्वारा आने वाले पीढ़ी के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रवाहित होने जा रहा है। क्या है? परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा आपके बाद की पीढ़ी को, उसके बाद की पीढ़ी को, उसके बाद की पीढ़ी को मिलने जा रहा है। परमेश्वर का आशीष जो आपके ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, बच्चों के बच्चों के ऊपर, पीढ़ी पीढ़ी तक बने रहना है, आशा कर रहा है। इसलिए आज आपको कैसे रहना है? आपको सिद्ध होते जाना है, खराई से जीना है। ये परमेश्वर का वचन है। आज मेरी विनती है, हमारे बीच जो भी माता पिता हैं, खराई से जीना है। क्यों खराई से जीना है? कहने से खराई से जिएंगे तो आप आशीषित होंगे। आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर आएगी। प्रियो, शाऊल खराई को छोड़ दिया, परमेश्वर के नियमों को छोड़ दिया, मन मर्जी से जीने का आदी हो गया। परमेश्वर ने कहा कुछ और उसने किया कुछ। प्रतिफल क्या मिला कि शाऊल राज्य को खो दिया। शाऊल के बाद जिन्हें शासन करना था उसके पुत्र भी मर गए। शाऊल मारा गया, शाऊल के साथ उसके बेटे भी मारे गए। शाऊल अपने परिवार के लिए श्राप बन गया था और अपने परिवार को खो दिया। अनाज्ञाकारी पिता, अनाज्ञाकारी माँ बच्चों के लिए श्राप है। अपवित्र जीवन जीने वाले माता पिता बच्चों के लिए श्राप बन जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। इसलिए हर एक पिता,
हर एक माता अपने जीवन को सुधारना है, अपवित्रता से जय पाना है, पवित्रता से प्रेम करना है, पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर आशा कर रहा है। सुन रहे हैं, शाऊल परमेश्वर को खोकर, परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर अपने परिवार को नाश कर लिया, और दूसरी ओर दाऊद अपनी गलती को जानकर प्रभु के चरणों में आकर वो स्वयं बच गया और अपने बच्चों को भी बचा लिया। शाऊल के जीवन में सूर्य अस्त हो गया, वो अंधकार में डूब गया। दाऊद के जीवन में सूर्य, धार्मिकता का सूर्य उदय हुआ। दाऊद के जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर शाऊल के जीवन में, शाऊल अपने जीवन में अपने आप को मार लिया, उसका जीवन समाप्त हो गया। दाऊद के जीवन में शत्रु शाऊल जो दाऊद को मारना चाहता था, वो मार दिया गया, मर गया। अब शत्रु का भय नहीं है, कष्ट दूर हो गए। जो खोया सब कुछ पा लिया, और ऊपर से जो मारने की कोशिश किया, वो शत्रु भी मर गया। अब मेरे जीवन में मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई संकट नहीं है। ये कहकर दाऊद मन मर्जी से जीने की कोशिश नहीं किया। फिर क्या किया जानते हैं? जब सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक करने वाले परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर, पिता बताइए मैं क्या करूं, प्रार्थना किया। उसका शासन प्रारंभ करने से पहले दाऊद ने जो किया वो अद्भुत काम क्या है जानते हैं? उस शासन को परमेश्वर के साथ ही प्रारंभ करना है, आशा किया। प्रिय, आपका दिन हो या काम हो, परमेश्वर से प्रारंभ कीजिए। आप अपने हर एक कोशिश को परमेश्वर से प्रारंभ कीजिए, सेवा को परमेश्वर से प्रारंभ कीजिए। कृपया उसे अनदेखा ना करें। प्रभु में विनती कर रहा हूं। फिर क्या हुआ? परमेश्वर दाऊद से क्या कह रहा है, पढ़ेंगे, आइए। शमूएल की दूसरी पुस्तक, दूसरा अध्याय। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। इस तरह यहोवा ने उससे कहा, पिता क्या मैं यहूदा प्रांत में जाऊं? कहने से परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ जा। उतने में रुका नहीं। पिता यहूदा प्रांत में जाओ कह रहे हो, फिर मैं किस नगर को जाऊं? यानी परमेश्वर के पास आकर हमें स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्पष्ट करना है। जैसे चाहे ऐसे ना करें, जो चाहे उसे ना मांगे। प्रार्थना में स्पष्टता रहनी है। क्या मैं यहूदा प्रदेश को जाऊं? हाँ जाओ। फिर मैं वहां किस नगर को जाऊं? हेब्रोन नाम के नगर को जा। परमेश्वर जो कहता है, उसे जो करते हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर के कहे अनुसार जो करता है, उसे निश्चय परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर ने जो नहीं कहा, उसे जो करता है, निश्चय अपने ही हाथों से कष्टों को मोल लेता है, क्लेशों को मोल लेता है। प्रिय, योना एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसे कहां जाने को कहा? निनवे नगर को जा कहा। क्यों जाने को कहा? वहां के लोग मनमर्जी से जी रहे थे, वहां पाप बढ़ गया था, उनके ऊपर क्लेश आने वाला था, परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ने वाला था, वे नाश होने वाले थे। लेकिन परमेश्वर नाश हो रहे निनवे के लोगों से भी प्रेम किया। वो निनवे के लोग पाप किए, उनका पाप बढ़ गया, इसलिए उनके ऊपर दंड आने वाला था। प्रिय भाई और बहनों, सुन रहे हैं क्या? आप सोच सकते हैं, मैं जो पाप कर रहा हूं, इसका मुझे दंड नहीं मिल रहा है। कृपया ध्यान दीजिए। पिछले महीने मैंने पाप किया, इस महीने मुझे कुछ नहीं हुआ ना? 2 महीने पहले मैं पाप किया, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ ना? 3 महीने पहले मैं पाप किया, अभी तक मेरे ऊपर दंड नहीं आया ना? मेरा हाथ या पांव टूटा नहीं ना? मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई ना? एक्सीडेंट नहीं हुआ? और कोई बीमारी भी मुझे नहीं हुई ना? कृपया ध्यान दीजिए। आपने जो पाप किया है, उसका दंड परमेश्वर आपको कब देगा, आपको क्या पता?
आपके समय में परमेश्वर दंड नहीं देगा। प्रिय, आपको याद होगा बचपन में हम एग्जाम देते थे। जब हम एग्जाम देते हैं, पेपर कौन जांचते हैं? टीचर जांचते हैं। सोमवार को जांचना है, मंगलवार को जांचना है, बुधवार को जांचना है, गुरुवार को जांचना है, शुक्रवार को जांचना है, शनिवार को जांचना है। किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। आपके किए गए पाप का दंड परमेश्वर को कब देना है, वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन सुनिए, सोमवार को नहीं जांचा तो मंगलवार को जांचे बिना नहीं रहेगा। मंगलवार को पेपर नहीं जांचा तो बुधवार को जांचे बिना नहीं रहेगा। आपके समय के अनुसार पेपर जांचेगा नहीं, लेकिन किसी ना किसी दिन जांचेगा। जब जांचेगा आपका जीवन बाहर प्रकट होगा। वैसे ही आज आप पाप किए, कल के ही दिन शायद आपको बीमारी नहीं होगी। क्या एक बात आप जानते हैं? आज आप सिगरेट पीने से तुरंत आपका लंग्स खराब नहीं होगा। आज आप शराब पिएंगे तो तुरंत आपका लिवर खराब नहीं होगा। आज आप गुटखा खाएंगे जिन्हें नहीं खाना है, आप मन मर्जी से खाएंगे तो कल के ही दिन आपके किडनी खराब नहीं होंगे। लेकिन जब आप पाप में आदतों के द्वारा अपने शरीर को भर लेते हो, आपके जाने बिना ही आपके शरीर के अंदर डैमेज क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। वो डैमेज प्रारंभ हो गया धीरे धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। अंदर की बीमारी बढ़ के बढ़ के बढ़ के बरस्ट हो जाता है। पी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, पी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, पी रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अभी कह रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जो नहीं होना है वही आपके जीवन में होगा। प्रिय, एक पत्नी अपने पति को लेकर आई। पेट फूला हुआ था, मुंह ऐसे खुला हुआ था। क्या हुआ बहन? गले का कैंसर है, किडनी खराब हो गई है। कैसे? मैं रो रो के बोली, पास्टर जी मत पियो, मत पियो, मत पियो, मत पियो। मेरी बात नहीं सुना। कैंसर हो गया, मुंह भी बंद नहीं कर पा रहा है, पेट फूल गया, बाथरूम भी जा नहीं पा रहा है। डॉक्टर बोले इसे ले जाओ। क्या करेगी पत्नी आपको ले जाकर? एक बार सोचिए। कम से कम पेशाब भी नहीं कर पा रहे हो, ले जाकर क्या करेगी? एक बार सोचिए। डॉक्टर ही हाथ छोड़ दिए। एक बार सोचिए, प्रिय भाई और बहन, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं, लेकिन अंदर जो डैमेज होना है आपके जाने बिना ही हो गया है। वो जो डैमेज होना है होकर आपके दिन करीब आ जाए तो एकदम से जो बाहर प्रकट नहीं होना है बाहर प्रकट होगा। तब क्या करोगे? सावधान हो जाओ भाई, सावधान हो जाओ बहन। शाऊल अपने जीवन में सोचा, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं शासन करने वाला राजा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। ये कहकर बहुत घमंड किया। लेकिन समय निकट आ गया, उसके गिनती के दिन पूरे हो गए। एकदम से मर गया, अपने आप को मार लिया। निनवे नगर के लोग बहुत पापी थे, मन मर्जी से जी रहे थे, परमेश्वर के भय भक्ति के बिना जी रहे थे। ऐसे लोगों का पाप बढ़ गया है इस सोचकर वे दंड पाने जा रहे हैं, उनके ऊपर नाश आने वाला है। परमेश्वर निनवे के लोगों की दुर्गति परमेश्वर पहले से जानता था, इसलिए योना से कहा तुम वहां जाओ, निनवे के लोगों के ऊपर भयानक दंड आने वाला है, जाकर प्रचार करो। दंड देने वाला परमेश्वर बिना बताए दंड दे सकता है ना, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। दंड देने के पहले आपको चेतावनी देगा। क्यों जानते हैं? आप शायद सुधर जाएंगे। शायद आज इस संदेश को सुनने वालों में कुछ लोगों को परमेश्वर कह रहा है, बहुत समय से चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बात सुने बिना तुम मन मर्जी से जी रहे हो, तो फिर सुनो, शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर भयानक दंड आने वाला है। तब तुम रोगे तो फायदा नहीं। वो आने से पहले ही आज तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इसीलिए अपने जीवन को सही कर लो। सही करने से अच्छा है तुम निनवे जाओ कहने से वो कहां गया? योना तर्शिश को गया। परमेश्वर जाने को कहीं कहा और वो कहीं और जाने की आशा किया। तर्शिश को जाने के लिए यात्रा प्रारंभ किया। क्या हासिल किया? अपने ही हाथों से जान को खतरे में डाल लिया।
यानी भाइयों बहनों, जो परमेश्वर कहता है उसे करने से आशीष मिलती है। 91 में मैं इस हैदराबाद में आया। 91 में परमेश्वर इस हैदराबाद में अपनी सेवकाई के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए मेरे जीवन में अपने काम को शुरू किया। 2001 में कलवरी पत्रिका प्रारंभ की, तब मैं चंदा नगर में था। 2001 में कलवरी पत्रिका अद्भुत रूप से प्रारंभ हुई, हजारों लोगों के लिए आशीष बनी। 2001 और 2 में कलवरी पत्रिका प्रारंभ होकर, क्या आप जानते हैं, 400 पत्रिकाओं से प्रारंभ हुई और लगभग 1 लाख पत्रिका प्रिंट होने वाली ऐसी एकमात्र पत्रिका के रूप में प्रभु आशीष दिया। लाखों लोग उस पत्रिका के द्वारा आशीष पाए। प्रियो, 2003 में कलवरी आवाज टीवी कार्यक्रम को भी परमेश्वर प्रारंभ किया। बहुत ही कम समय में लाखों लोग उस टीवी कार्यक्रम को देखना प्रारंभ किए। कृपया ध्यान दीजिए, उस समय जो लोग मेरे सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाए, उन सभी के साथ मिलकर सुबह 9 बजे चंदा नगर में एक बिल्डिंग के ऊपर रविवार की आराधना को प्रारंभ किया। टीवी की सेवकाई प्रारंभ हुई, मैगजीन की सेवा प्रारंभ हुई, मीटिंग की सेवकाई प्रारंभ हो गई, लेकिन चर्च में 100 लोग भी नहीं आते थे। समझ में नहीं आता था। पत्रिका लाखों लोग पढ़ रहे हैं, टीवी कार्यक्रम लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन चर्च के अंदर 100 लोग भी नहीं है। क्यों? और ऊपर से परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे बड़ी कलीसिया दूंगा। कहाँ है वो बड़ी कलीसिया? दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसे समय में परमेश्वर एक दिन मुझसे 2005 में मुझसे कहा, तुम कुकटपल्ली जाकर कलवरी टेम्पल की स्थापना करो। हाथ जोड़ता हूं प्रभु, जो कलीसिया है वो ही ऐसी है, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, 100 लोग भी नहीं हैं। अगर ये कलीसिया बढ़ती तो और दूसरी कलीसिया प्रारंभ कर सकते थे। ये कलीसिया ही नहीं बढ़ रही है तो दूसरी नई कलीसिया कहां से प्रारंभ करें? मुझसे नहीं होगा। इस टीवी के सेवकाई को, मैगजीन के सेवकाई को करते हुए कन्वेंशन करूंगा, लेकिन कोई भी नई कलीसिया स्थापित नहीं करूंगा। प्रियो, आप जानते हैं, कलवरी टेम्पल को मैं कुकटपल्ली में बिल्कुल प्रारंभ करना नहीं चाहता था, बिल्कुल पसंद नहीं किया। प्रारंभ नहीं करूंगा यानी नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर बार 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 बोला, जाओ कुकटपल्ली में प्रारंभ करो, जाओ कुकटपल्ली में प्रारंभ करो। क्यों कुकटपल्ली में प्रारंभ करना है? उस समय मुझे क्या पता था? अभी मुझे समझ में आया। इतनी अद्भुत योजना। परमेश्वर जब इस धरती की सृष्टि किया, इस स्थान की सीमा का निर्माण किया, यहां अद्भुत एक कलवरी टेम्पल का निर्माण होना है, इसीलिए कुकटपल्ली भेजा। चंदानगर में जब मैं था, परमेश्वर साथ नहीं था। चंदानगर में कलीसिया नहीं थी, क्या थी? वहां क्यों नहीं आशीषित हुई? कुकटपल्ली में क्यों आशीषित हुई? परमेश्वर के कहे हुए स्थान में जब गया, आशीष साथ आई। प्रिय भाई और बहन, वो परिवार की व्यवस्था हो सकती है, वो विवाह का रिश्ता हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, जहां आप पढ़ाई करने जाते हो वो स्थान हो सकता है, या आप जो मकान खरीद रहे हो सकता है। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो आपकी मर्जी है उसे ही होने दे। जहां मुझे मकान खरीदना है वहीं मुझे प्रदान कर प्रभु। जहां मुझे नौकरी करना है वहीं मुझे प्रदान कर। जहां मुझे सेवा करना है वहीं सेवा करने का अनुग्रह मुझे दे। दाऊद जल्दबाजी नहीं किया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। राजा शाऊल मर गया, सिंहासन खाली है, उसके लिए मैं तैयार हूं, हो जा रहा हूं। नहीं गया। क्या किया? प्रार्थना करके परमेश्वर से अनुमति लिया। बताइए मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? क्या मैं यहूदा प्रदेश को जाऊं? हाँ जा। वहां मैं किस नगर में जाऊं? हेब्रोन नामक नगर में जा। प्रिय भाइयों बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कंफ्यूज करने वाला बिल्कुल नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको निश्चय स्पष्ट रूप से बताता है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता,
तेरे अद्भुत वचन के द्वारा मुझसे हमसे स्पष्ट रूप से आपने बात करी। तेरे अद्भुत वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो निराशा है, व्याकुलता है पिता, आपका उत्तम वचन ही हमारे जीवन को हिम्मत दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हम यदि पाप करेंगे तो दंड एक दिन मिलेगा। वो दंड क्या है आप जानते हैं, इसीलिए चेतावनी दिए। उस चेतावनी को प्रभु जो गंभीरता से ले रहे हैं, वे अपने जीवन को सही कर सके सहायता कीजिए। जो जीवन में सुधार पाए वे चुप नहीं रहना है। सुधारने वाले आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। सहायता करने वाले के रूप में हर एक जन को उठाइए। पिता, आपके दिए गए वचन के अनुसार हमारे जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, उस हर एक प्रार्थना का उत्तम उत्तर को प्रदान करके आप अपने नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।